अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फवाद हुसैन। नाजरीन, मार्केट का आगाज इस वक्त हो चुका है, ट्रेडिंग सेशन जारी है। मार्केट का आगाज मुस्बत हुआ, ऑल्दो के मार्केट ब्रीफली जो है वो नेगेटिव जोन में गई, लेकिन महज 17 पॉइंट जो है वो मार्केट से रेज हुए और उसके फौरन बाद मार्केट दोबारा ग्रीन जोन के अंदर आई और उसके बाद जो रैली का सिलसिला है वो उसका जो है वो दोबारा से जारी हुई और तकरीबन इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें तो 295 पॉइंट जो है वो ऐड हुए बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स में। और जो इंट्राडे का हाई लेवल रहा के सी 100 इंडेक्स का आज का वो रहा 45,794 का। उसके बाद फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई, काफी हद तक पॉइंट जो है वो बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स से रेज हुए, लेकिन मार्केट जो है स्टिल अभी भी ग्रीन जोन में ट्रेड हो रही है। और इस वक्त करंट पोजीशन अगर हम आपके सामने रखें बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स की, तो इस वक्त 180 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,680 की सतह पे के सी इंडेक्स जो है वो मौजूद है। पॉजिटिविटी जो है आज भी बरकरार है। कल के सेशन के हवाले से अगर आपसे बात करें तो कल का सेशन बड़ा ही शानदार रहा। मार्केट में कल इंटरडे बेसिस पे 900 से ज्यादा पॉइंट जो है वो बेंचमार्क के सी 100 इंडेक्स में ऐड हुए, लेकिन जो क्लोजिंग रही वो उससे कुछ नीचे रही, लेकिन भरपूर पॉजिटिव नोट पे जो है इख्तिताम हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन का। कल की जो क्लोजिंग थी उसमें 870 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,499 की सतह पे केसी इंडेक्स का जो है कल इख्तिताम हुआ। और वॉल्यूम्स में भी कल इजाफा हुआ, केसी इंडेक्स में कल तकरीबन 30% का इजाफा हुआ वॉल्यूम्स में, और 30% के इजाफे के बाद 132 मिलियन शेयर्स का काम हुआ कल केसी 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में। तो वॉल्यूम में भी इजाफा, और जिस तरह कहा कि जो एक्टिविटी रही कल मार्केट में वो कंप्लीटली नजर आ रहा था कि जो बुल्स हैं वो कंट्रोल में थे, मार्केट को डिक्टेट कर रहे थे, और तकरीबन 880 पॉइंट का इजाफा हुआ कल के सेशन में। तो पिछले कुछ सेशन अगर हम देखें तो सिवाय जो मंडे का सेशन था उससे सिवाय उसके पिछले कुछ सेशन जो है वो मार्केट के लिए बड़े ही शानदार रहे हैं। थर्सडे का सेशन बड़ा ही बेहतरीन था, फ्राइडे का भी शानदार सेशन था केसी इंडेक्स के हवाले से। उसके बाद मंडे को कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई, उसके बाद कल का जो सेशन रहा वो बड़ा ही शानदार रहा, बड़ा ही मुस्बत रहा बुल्स के लिए, केसी इंडेक्स के लिए। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है बज़ाहिर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम परफॉर्मेंस देखें कि जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स का। पिछले कुछ सेशन से तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का सेशन भी अगर हम देखें तो बड़ा ही बेहतर नजर आ रहा है। अब तक ऑल्दो के मार्केट कुछ नेगेटिव जोन में गई, लेकिन बड़ा ही ब्रीफ टाइम था, देन उसके बाद मार्केट फौरन से पॉजिटिव जोन में आई। और डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है इन्वेस्टर्स की जानिब से, की जा सकती है प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि कल 870 पॉइंट का इजाफा हुआ। तो डेफिनेटली इंट्राडे बेसिस पे मार्केट के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। फिलहाल इस वक्त 170 पॉइंट जो है वो ऐड हुए हैं केसी 100 इंडेक्स में, तो इस वक्त भी काफी हद तक जो है मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है। देखते हैं जब मार्केट का जो सेशन है आज वो क्लोज होता है तो किन लेवल्स पे होता है। इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह आज का इंट्राडे हाई था तकरीबन 45,794 का, यानी कि कुछ ही पॉइंट दूरी तकरीबन 206 पॉइंट जो है वो अपना अगला साइकोलॉजिकल जो बैरियर है मार्केट का उससे पीछे रहा आज का इंट्राडे हाई। तो अब ज्यादा दूर नहीं है अगला साइकोलॉजिकल लेवल बुल्स के लिए 40,000 का जो अगली नफसियाती हद है। देखते हैं मार्केट उसको कितना जल्द जो है वो अबूर करती है। फिलहाल अब तक बज़ाहिर आज के सेशन में भी बुल्स जो है वो बज़ाहिर फुल कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग के ऊपर ज्यादा बेहतर पता चलेगा कि आज का सेशन भी कंप्लीटली बुल्स के नाम रहा, मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो दोबारा बहाल हो रही है या नहीं। पिछले कुछ सेशन से तो डेफिनेटली क्लियरली नजर आ रहा है कि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो दोबारा जो है वो बेहतर से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल नजर डालते हैं आज के अब तक के सेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अब तक सबसे ज्यादा जो है वो एक्टिविटी हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम लगा है। नजर डालते हैं आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स से जो रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर। देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा स्टॉक है जो कि आज जगह बनाने में कामयाब रहा है। पहले नंबर पे अगर इस वक्त देखें तो जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टेली
टेलीकार्ड लिमिटेड इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है इस फहरिस्त में, और ना सिर्फ पहले नंबर पर मौजूद है वॉल्यूम्स के हिसाब से बल्कि पॉजिटिव जोन में भी इस वक्त मौजूद है और 70 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस पे हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो इस वक्त टेलीकार्ड में 17 रुपए 42 पैसे पे बायर, जबकि 17 रुपए 43 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। 14.9 मिलियन शेयर तक का काम हुआ है। 17.51 के हिसाब से जो एवरेज रेट बना है, ये अब तक का जो वॉल्यूम लगा है इस एवरेज रेट के हिसाब से काम हुआ है। जबकि इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 17 रुपए और 99 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 17 रुपए 11 पैसे का इसका इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 17 रुपए 14 पैसे का है। मार्केट पे ऑर्डर की विंडो में नजर डालें अगर हम टेलीकार्ड लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर इस वक्त लगी हुई है टेलीकार्ड लिमिटेड में। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जबरदस्त रैली के बाद उतनी ही स्टीप जो है वो करेक्शन भी हुई स्टॉक प्राइस के अंदर। देन उसके बाद दोबारा कुछ रिकवरी हुई, लेकिन उसके बाद फिर से प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जो है शुरू हुआ। लेकिन पिछले 2 सेशन अगर हम देखें तो वो बैक टू बैक बुल्स के नाम रहे, पॉजिटिव रहे। कल का सेशन भी जबरदस्त रहा, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छी क्लोजिंग थी। इस वक्त भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली बुल्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। 72 पैसे तक का इजाफा अब तक टेलीकार्ड लिमिटेड की स्टॉक प्राइस में हो चुका है। दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है WTL, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। WTL इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से अगर हम देखें तो 5 पैसे तक रेज हो चुके हैं। बायर सेलर में नजर डालें तो 2 रुपए 47 पैसे पे बायर, जबकि 2 रुपए 48 पैसे पे इस वक्त सेलर है। 15 मिलियन शेयर तक का काम हुआ है। एवरेज रेट 2 रुपए 54 पैसे का। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 2 रुपए 61 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 2 रुपए 41 पैसे का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट 2 रुपए 53 पैसे का है। मार्केट पे ऑर्डर के विंडो पे अगर हम देखें तो क्लियरली टोटल इस वक्त जो उसमें नजर आ रहे हैं नंबर्स, तो जो बिड्स हैं वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। और आप देख सकते हैं कि किस रेट पे इंडिविजुअली कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो लगी हुई है। जबकि पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें WTL की, तो आप देख सकते हैं ग्राफ इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कि जो स्टॉक प्राइस है वो किस तरह 4 रुपए से मुसलसल नीचे ही आता रहा। तकरीबन 2 रुपए का जो लो है वो स्टॉक ने हिट किया। देन उसके बाद कुछ रिकवरी जो है हुई, लेकिन कुछ ज्यादा रिकवरी नहीं, सिर्फ महज 50 पैसे तक की ही रिकवरी हम कह सकते हैं अपने इस मूव का जो लो है उसके हिसाब से। अगर हम देखें पिछला सेशन अच्छा रहा, कल का सेशन बेहतर था। देखते हैं आज की क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है। फिलहाल जो है अगर हम देखें तो WTL फिलहाल बेस के ही कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। 5 पैसे तक की कमी जो है वो इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुकी है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है सर्विस फैब्रिक लिमिटेड। और इस वक्त सर्विस फैब्रिक लिमिटेड पॉजिटिव जोन में है। 19 पैसे तक का इसकी स्टॉक प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 11 रुपए 98 पैसे पे बायर है, जबकि 12 रुपए पे सेलर है। 9.4 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस वक्त सर्विस फैब्रिक लिमिटेड में, जबकि एवरेज रेट 12 रुपए 2 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 12 रुपए 22 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 11 रुपए 61 पैसे का इंटरडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट 11 रुपए 79 पैसे का है। मार्केट पे ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें सर्विस फैब्रिक लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल जो है ऑफर ज्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें सर्विस फैब्रिक लिमिटेड की, तो आप देख सकते हैं कि रेंज में ट्रेड होने के बाद पिछले 3 सेशन जो है उसमें एक्टिविटी जो है अच्छी रही, बेहतर रही। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो सिर्फ 15 पैसा तक का ही इजाफा जो है हो सका है। लेकिन डेफिनेटली जो सेशन है वो पॉजिटिव ही है। 15 पैसे तक का इजाफा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो 1.27% तक का इजाफा बनता है। देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है सर्विस फैब्रिक लिमिटेड की। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है EPCL। EPCL केमिकल सेक्टर को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वक्त EPCL में बहुत ज्यादा जो है वो बुलिशनेस नजर आ रही है। इस वक्त 3 रुपए 70 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 62 रुपए 58 पैसे पे सेलर, जबकि 62 रुपए 69 पैसे पे सेलर है। तकरीबन 9.1 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हुआ है EPCL के शेयर्स में, जबकि एवरेज रेट 61 रुपए 62 पैसे का इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 63 रुपए 15 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 59 रुपए
1 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 59 रुपये 40 पैसे का है। मार्केट पे ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जिस वक्त लगी है। प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें ईपीसीएल की कुछ माह की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के शानदार रैली रही। उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है वो अपने जो डिविडेंड है उनको एडजस्ट करने के बाद एक रेंज के अंदर जो है ट्रेड होता रहा। लेकिन पिछले कुछ सेशन अगर हम देखें तो जो पिछले 4-5 सेशन हैं वो बैक टू बैक पॉजिटिव जोन्स में ही क्लोज हुए। तो एक ज़बरदस्त रिकवरी दोबारा से ईपीसीएल के स्टॉक्स में जो है वो क्लियरली देखी जा सकती है। इस वक्त भी एग्रेसिव बाइंग जो है वो ईपीसीएल में नजर आ रही है और 3.61 रुपये तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में अब तक हो चुका है। 5वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है हम नेटवर्क। और इस वक्त हम नेटवर्क नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 5 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 6.45 रुपये पे बायर है, जबकि 6.47 रुपये पे सेलर है। 6.9 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक ट्रेड हुआ है हम नेटवर्क के स्टॉक्स में, जबकि एवरेज अगर हम रेट देखें तो वो 6.48 रुपये का इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 6.60 रुपये का इंट्राडे हाई, जबकि 6.34 रुपये का इंट्राडे लो है। ओपनिंग रेट 6.50 रुपये का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो इस वक्त हम नेटवर्क के शेयर्स में जो है लगी हुई हैं। टोटल अगर हम देखें तो क्लियरली ऑफर्स जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं बिड्स के मुकाबले में। 1 लाख से ऊपर की जो है वो ऑफर्स हैं, तो महज 62,500 शेयर्स तक की बिड्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें हम नेटवर्क लिमिटेड के शेयर्स की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टॉक प्राइस जो है वो एक रेंज में ट्रेड होने के बाद जो है स्टॉक प्राइस जो वो नीचे आया और तकरीबन 5.30 रुपये तक जो है स्टॉक प्राइस आया। देन उसके बाद कुछ रिकवरी पिछले 3-4 सेशन अगर हम देखें तो वो बेहतर रहे, अच्छे रहे। इस वक्त अगर हम देखें तो गालिबन इन्वेस्टर्स की जानिब से कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो इस वक्त उसमें 5 पैसे तक की कमी हो चुकी है। 6ठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है MLCF सीमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 18 पैसे तक का इजाफा हो चुका है इसकी स्टॉक प्राइस में। बायर सेलर पे नजर डालें तो 35.29 बायर, जबकि 35.30 पे सेलर है। टोटल वॉल्यूम 4.4 मिलियन शेयर्स तक का लग चुका है अब तक। एवरेज रेट 35.75 का इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 36.50 का इंट्राडे हाई, जबकि 35.19 का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट जिस रेट पे आज मैपल लीफ सीमेंट के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो रेट है 35.31 का। मार्केट पे ऑर्डर की विंडो पर नजर डालें तो तकरीबन जितनी बिड्स हैं उतनी ही ऑफर्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह अराउंड 47 रुपये से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आती रही। उसकी जो मेन वजह बनी वो बनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ती हुई कोल की कीमतें। उसके बाद कुछ बेस बनता हुआ क्लियरली जो है ग्राफ में देखा जा सकता है। उसके बाद कुछ रिकवरी जो है हो रही है स्टॉक प्राइस के अंदर, ना सिर्फ मैपल लीफ सीमेंट बल्कि तकरीबन पूरे ही सीमेंट सेक्टर के अंदर कुछ रिकवरी का रुझान जो है वो देखा जा रहा है। कल का सेशन बेहतरीन रहा, गालिबन अपर लॉक पे क्लोज हुआ था मैपल लीफ सीमेंट। इस वक्त भी पॉजिटिव है, लेकिन इंटरडे बेसिस पे अगर हम देखें तो जो इंटरडे हाई था 36.49 का, वहां से अब शेयर जो है वो नीचे आके 35.29 पे जो है आ चुके हैं। यानी कि इंटरडे एडजस्टमेंट जो है इसकी स्टॉक प्राइस में वो काफी हद तक अब हो चुकी है। इस वक्त 22 पैसे तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। देखते हैं क्लोजिंग किन लेवल्स पे होती है। कल बड़ी ही शानदार क्लोजिंग रही थी मैपल लीफ सीमेंट की, और दीगर कुछ जो सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनकी भी बेहतर क्लोजिंग कल के सेशन में जो है वो हुई थी। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। यूनिटी फूड्स लिमिटेड इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में 19 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 29.75 बायर है, जबकि 29.78 पे सेलर है। 3.65 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है यूनिटी फूड्स लिमिटेड में, जबकि एवरेज रेट 29.88 का है। इंटरडे हाई अगर हम देखें तो 30.20 का इंटरडे हाई, जबकि 29.50 का
इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट जो है वो है 30 रुपए 20 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल अगर हम देखें तो बिड जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है ऑफर्स के मुकाबले में। 74,000 से ऊपर की बिड्स हैं तो 16,000 तक की ऑफर जो है इस वक्त दिखाई दे रही है। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें यूनिटी फूड्स लिमिटेड के स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं किस तरह स्टॉक प्राइस अराउंड 445 से जो वो मुसलसल नीचे ही आती रही, लेकिन पिछले अगर कुछ सेशन देखें तो वो बेहतर रहे। पिछले 4 सेशन अगर हम देखें तो उसमें 3 सेशन कंप्लीटली बुल्स के नाम रहे। एक जो सेशन था उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो की गई इन्वेस्टर्स की जानिब से। वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं, कल की क्लोजिंग भी बेहतर थी अगर हम देखें तो, साथ साथ वॉल्यूम भी बेहतर थे। इस वक्त जो है कुछ प्रॉफिट टेकिंग बजाय नजर आ रहा है जिस तरह दीगर स्टॉक्स में। इसी तरह यूनिटी फूड्स लिमिटेड के में भी इन्वेस्टर जो है कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टॉक प्राइस में 18 पैसे तक की अब तक कमी हो चुकी है। 8वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है बाइको। बाइको इस वक्त अगर हम देखें तो नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इस वक्त तकरीबन 8 पैसे तक की कमी हो चुकी है। बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में बायर सेलर पे नजर डालें तो 7 रुपए 46 पैसे बायर, जबकि 7 रुपए 49 पैसे पे सेलर है। टोटल वॉल्यूम जब तक ट्रेड हुआ है बाइको के स्टॉक्स में वो है 2.76 मिलियन शेयर तक का, जबकि एवरेज रेट 7 रुपए 51 पैसे का। इंटरडे हाई अगर हम देखें बाइको का तो 7 रुपए 64 पैसे का इंटरडे हाई, जबकि 7 रुपए 40 पैसे का इंटरडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 7 रुपए 55 पैसे का है। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल बिड्स अगर हम देखें और ऑफर्स का मुवाजना करें तो तकरीबन जितनी बिड्स है उतनी ही ऑफर्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टॉक प्राइस जो है मुसलसल इसकी भी जो है वो नीचे ही आती हुई क्लियरली जो है वो ग्राफ में देखी जा सकती है। पिछले कुछ सेशन पे अगर हम नजर डालें तो बेहतर रहे, कुछ सेशन पिछले बेहतर रहे जब से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रिकवरी का रुझान जो है वो देखा जा रहा है, तब से बाइकों में भी कुछ रिकवरी जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल अगर हम देखें तो कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है, तकरीबन 8 पैसे तक जो वो रेज हो चुके हैं बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड की स्टॉक प्राइस में। कल की क्लोजिंग पॉजिटिव थी, कल ग्रीन जोन में क्लोज हुआ था। इस वक्त अगर हम देखें तो नेगेटिव जोन में जो अब तक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है बाइको पेट्रोलियम पाकिस्तान लिमिटेड का स्टॉक। 9वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टीआरजी। टीआरजी भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी स्टॉक प्राइस में से 2 रुपए 85 पैसे तक जो रेस हो चुके हैं। बायर सेलर पे नजर डालें तो 131 रुपए 50 पैसे बायर, जबकि 131 रुपए 53 पैसे पे सेलर है। 2.46 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड के स्टॉक्स में, जबकि अगर हम एवरेज रेट देखें तो 131 रुपए 65 पैसे का एवरेज रेट है। इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 135 रुपए 49 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 129 रुपए 76 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट 135 रुपए का है। मार्केट में ऑर्डर के विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल बिड जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है ऑफर्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि रेंज में ट्रेड होने के बाद जब उस रेंज की जो सपोर्ट है वो टूटी तो उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग की वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो तेजी से नीचे आई। देन उसके बाद पिछले अगर हम कुछ सेशन में देखें तो एक बेस बनता हुआ क्लियरली जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन स्टिल अभी भी बाहर नजर आ रहा है कि जो बुल्स हैं वो कंट्रोल जो है संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। पिछले अगर हम 4 सेशंस के ऊपर नजर डालें तो 2 सेशंस बुल्स के नाम रहे और 2 ही सेशन जो है वो बेस के नाम रहे। इस वक्त का जो सेशन है वो डेफिनेटली बेस के कंट्रोल में नजर आ रहा है। 2 रुपए 85 पैसे तक जो है इस वक्त टीआरजी की स्टॉक प्राइस जो है वो रेज हो चुके हैं। फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ओजीडीसी। ओजीडीसी ईएनपी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त ओजीडीसी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस में बहुत तेजी से जो है वो इजाफा हुआ, इसी तरह जो है फिलहाल ऐसा इजाफा जो पाकिस्तान के अंदर ईएनपी सेक्टर के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक प्राइस में
बहरहाल ऐसी रिकवरी अब तक जो है वो नज़र नहीं आई। पिछले कुछ सेशन बेहतर रहे हैं, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट जो एनालिस्ट हैं जो कवर करते हैं ईएनपी सेक्टर को, उनके मुताबिक अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश जो है मौजूद है, बहुत ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल जो है वो मौजूद है ईएनपी सेक्टर के अंदर, गिवन के जिस तरह ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो बढ़ी हैं उसकी वजह से जो अर्निंग्स हैं वो डेफिनेटली उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं कि जो रैली है, जो ट्रू रैली है ईएनपी सेक्टर के अंदर, वो फिलहाल कब स्टार्ट होती है। पिछले कुछ सेशन जैसा कि कहा कि पॉजिटिव रहे, बेहतर रहे। इस वक्त अगर हम देखें ओजीडीसी 10वें नंबर पर मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, और ₹1.80 तक का इजाफा इसकी स्टॉक प्राइस में हो चुका है। बायर सेलर पर नजर डालें तो इस वक्त ₹85.85 बायर, जो ₹85.88 सेलर है। 2.19 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। एवरेज रेट ₹86.07 का इंटरडे हाई अगर हम देखें तो ₹87.19 का इंटरडे हाई, जबकि इंटरडे लो ₹84.15 का है। ओपनिंग रेट ₹84.50 का है। मार्केट में ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें इस वक्त ओजीडीसी की, तो आप देख सकते हैं किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल बिड्स ज्यादा हैं ऑफर्स के मुकाबले में। पिछले कुछ माह की प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो अराउंड 95-96 रुपये से जो स्टॉक प्राइस है वो मुसलसल नीचे ही आती हुई क्लियरली ग्राफ में देखी जा सकती है, और तकरीबन 80 रुपये तक जो है वो स्टॉक प्राइस नीचे आई। देन उसके बाद कुछ रिकवरी जो है वो देखी जा सकती है, जिसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ती हुई क्रूड ऑयल की प्राइसेज हैं। लेकिन जैसा कि कहा कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो रिकवरी, उस लेवल की रिकवरी फिलहाल ईएनपी सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो रिकवरी जो है फिलहाल नज़र नहीं आई ईएनपी सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं। देखते हैं कि कब मजीद रिकवरी जो है वो नज़र आती है। पिछले 4 सेशन अगर हम देखें ग्राफ में आप देख सकते हैं तो 4 सेशन में 3 सेशन जो है वो बुल्स के नाम रहे। जो कल का सेशन था उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई ईएनपी सेक्टर के अंदर। ना सिर्फ ओजीडीसी बल्कि और दीगर स्टॉक्स हैं वो भी जो है वो नेगेटिव जोन में क्लोज हुए कल के सेशन में। कल वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक कम रहते हैं, पिछले उससे कुछ सेशन देखे तो उनमें भरपूर वॉल्यूम के साथ प्राइसेस में इजाफा भी हुआ था। कल की क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव जोन में लेकिन कम वॉल्यूम्स के साथ थी। इस वक्त दोबारा से बजाय नज़र आ रहा है कि बुल्स ने चार्ज संभाला है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस में इजाफा भी जो है हुआ है। ₹1.75 तक का इजाफा इस वक्त ओजीडीसी की अगर हम बात करें तो हो चुका है। देखते हैं क्लोजिंग कितने बेहतर लेवल्स पे होती है। नाज़रीन, ये तो हमने बात की उन स्टॉक्स की जो कि सख्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो अब तक वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। अब नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है। देखते हैं आज की इस फहरिस्त में पहले नंबर पर कौन सा सेक्टर है जो कि जगह बनाने में कामयाब रहा है। पहले नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है टॉप 10 एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में, वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 44.28 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि दूसरे नंबर पे जो इस वक्त सेक्टर मौजूद है वो है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में 12.48 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है, और उसमें डेफिनेटली जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ईपीसीएल की है। जबकि तीसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल वीविंग 9.72 मिलियन शेयर्स के साथ। चौथे नंबर पे सीमेंट सेक्टर 8.95 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 5वें नंबर पे कमर्शियल बैंक है 7.14 मिलियन शेयर्स के साथ। छठे नंबर पे फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का सेक्टर है 7 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वह है रिफाइनरी सेक्टर 3.80 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 8वें नंबर पे जो सेक्टर है वह है टेक्सटाइल कंपोजिट 3.57 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वह है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज सेक्टर, यह है 3.22 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वह है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, और इस सेक्टर में तकरीबन 2.48 मिलियन शेयर्स तक अब तक वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। हम नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों के ऊपर, और सबसे पहले आपको आगाह करते चलें मुल्क भर में जो कोविड-19 की सूरत हाल है उस हवाले से। तो गुज़िश्ता 24 घंटों में एनसीओसी के मुताबिक जो नए केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के मुल्क भर में, उनकी तादाद 622 रही है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,334 टेस्ट जो है वो कोविड-19 के लिए गए। जबकि जो मुस्बत शरह रही है, जो पॉजिटिविटी रेट रहा वो अगेन लेस देन 2% ही है, टू बी एग्जैक्ट
0.4% जो है पॉजिटिविटी रेट रहा है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जबकि डेथ काउंट जो है इस डेडली वायरस की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16 जो है वो डेथ्स जो है हुई हैं इस वायरस की वजह से, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी मुसलसल कम होते हुए नजर आ रही है। इस वक्त NCOC के मुताबिक 1690 ऐसे मरीज हैं जिनकी जो सूरत हाल है वो कुछ तशवीशनाक है। कुछ पावर टैरिफ्स के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जो पावर टैरिफ में उसमें इजाफा जो है वो हो सकता है, इस ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो अंडर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो है वो इजाफा जो है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के अंदर हो सकता है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसने कहा है, नेपरा को दरख्वास्त दी है पावर टैरिफ में इजाफे के हवाले से अंडर द हेड ऑफ फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट। इसकी मद में तकरीबन ₹2.66 तक का इजाफा जो है पर यूनिट मांगा है डेस्कोस के लिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने। देखते हैं नेपरा जब इसकी हियरिंग का आगाज करता है तो उस पर नेपरा कितना इजाफा जो है वो उसकी मंजूरी देता है। फिलहाल ₹2.66 तक का इजाफा सितंबर के महीने के लिए जो है वो मांगा है डेस्कोस के लिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने। देखते हैं नेपरा इसके वाले से क्या फैसला करता है। अगर हम ₹2.66 फी यूनिट का इजाफा उसमें ऐड करें, जो बेस टैरिफ में इजाफा ₹1.39 तक का जो है वो हुआ है, तकरीबन 4 पैसे पर यूनिट तक का इजाफा जो है वो हो जाएगा। तो डेफिनेटली अवाम के लिए बुरी खबर है, अवाम के ऊपर बर्डन जो हवाले से मजीद बढ़ेगा। देखते हैं कि अवाम कब तक जो है ये बर्डन जो है उसको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि एक के बाद दीगरे फिलहाल ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि जिसमें जो कॉस्ट है इस हवाले से ख़ास तौर पे आम अवाम के हवाले से वो बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रही है। रिसेंटली हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी जो है वो बढ़ाई गई, ₹10 से ऊपर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उसमें इजाफा किया गया। इससे पहले भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उसमें इजाफा किया गया था। तो बैक टू बैक इजाफा ही इजाफा नज़र आ रहा है। RLNG की कीमतें बेतहाशा जो है वो बढ़ चुकी हैं। तो फिलहाल जो प्रेशर है, जो कॉस्ट प्रेशर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रही है। डेफिनेटली अवाम के साथ साथ जो कंपनीज हैं उनकी भी कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट देन उसके बाद फिर अवाम के ऊपर ही आएगा। वो भी डिपेंड करता है कि कंपनीज किस हद तक जो है इस इम्पैक्ट को जो है वो बेयर करती हैं और कितना जो है एंड कंज्यूमर्स पे जो है वो पास ऑन करती हैं। रिसेंटली हमने देखा कि जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें इजाफा किया, साथ साथ सीमेंट की कीमत में भी इजाफे की खबरें आई। तो बाज़ाहिर कीमतें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। देखते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जिस वक्त कमोडिटी प्राइसेस की जो रैली है वो कब जो है वो कुछ कूल होती है और प्राइसेस जो है वो किसी हद तक नीचे आती हैं, ताकि लोकल मार्केट में भी उसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र आए। रुपये के हवाले से आपको बताते चले कि जो रुपये की जो स्लाइड है, जो डाउन मूव है वो फिलहाल कंटिन्यू है। जो वीकनेस है अगेंस्ट US डॉलर वो जो है फर्दर होते हुए नज़र आ रही है। कल की ही अगर हम बात करें तो एक और नया लो लगा PKR का अगेंस्ट US डॉलर, और तकरीबन अगर हम देखें इंटर बैंक के अंदर ₹173.45 तक जो है वो पहुँच गया पाकिस्तान रुपये अगेंस्ट US डॉलर। तो ये अब तक का लोएस्ट लेवल है। तेज़ी से जो है जो PKR है अगेंस्ट US डॉलर अपनी वर्थ जो है वो खोता हुआ नजर आ रहा है। मई से अगर हम देखें तो सिंस मई से जो डिवेल्यूएशन है तकरीबन 13.5% से ऊपर की डिवेल्यूएशन जो ऑलरेडी हो चुकी है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो भी आएगा। जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनकी कीमतें इस हिसाब से और बढ़ जाएंगी, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो भी डेफिनेटली करीब पाकिस्तान को हिट करेगा। साथ साथ अगर हम बात करें तो कार जो मेकर्स हैं वो भी अब पर तोल रहे हैं कि कीमतों में इजाफा जो है वो किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह स्टील की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और दीगर जो कॉस्ट हैं उसमें इजाफा हो रहा है, साथ साथ जिस तरह रुपये अपनी वैल्यू खोता हुआ नज़र आ रहा है US डॉलर और दीगर करेंसीज के मुकाबले में, तो डेफिनेटली उससे जो कॉस्ट है, जो कार्स की जो असेंबलिंग की कॉस्ट है वो डेफिनेटली बढ़ते हुए नज़र आ रही होगी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन जो है वो कंपनीज ने किसी भी वक्त जो है वो करना है। और इसी वाले से खबरें आ रही हैं कि कार मेकर्स जो है वो जो कार्स की जो प्राइस है उसमें इजाफा जो है वो किसी भी वक्त अनाउंस कर सकते हैं। देखते हैं कितना इजाफा जो है वो किया जाता है, कितना कंपनी जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो बेयर करते हैं और कितना किस हद तक जो है वो एंड कंज्यूमर्स के ऊपर जो है वो पास ऑन करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।